बोलो, रेखा गणित रेख मन माही, अब बिना मार के आवत नाही, और आवत तो फिर जावत नाही। मतलब आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 के रेखा और कोण अध्याय, है ना। अध्याय जो है ये 8वां चैप्टर है ना। इसमें हम बात करेंगे रेखा और कोण के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं और कोण। रेखाएं एवं कोण। क्या नाम है? रेखाएं एवं कोण। तो इसमें दो चीजों के बारे में बात करेंगे, रेखा और कोण के बारे में, है ना। किसके बारे में? रेखा और कोण के बारे में। एक गांव घर में कहावत है ना। गुरुजी जब पढ़ाते थे पहले तो कहते थे, रेखा गणित रेख मन माही, और बिना मार के आवत नाही, आवत तो फिर जावत नाही। मतलब रेखा गणित जो है ना अपना मनमानी करता है ना। इसमें बहुत समझने लायक बातें हैं, है ना। और इसको समझना क्या है? मुश्किल है ना। यदि एक बार गुरुजी का क्या पड़ जाए, मार पड़ जाए, तो एक बार आने से फिर जाएगा वापस नहीं, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या नाम है? रेखा। सबसे पहले हम जानेंगे रेखा। नाम नहीं है, मतलब ज्यामिति का नाम है रेखा। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो, है ना। क्या चौड़ाई भी हो? चौड़ाई बिल्कुल भी ना हो, है ना। कहता रेखा वह है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई तथा मोटाई ना हो, है ना। कहता जिसमें लंबाई हो, जिसमें लंबाई हो, है ना। मोटाई तथा चौड़ाई ना हो, आराम से रहो, है ना। जिसमें लंबाई हो, मोटाई तथा चौड़ाई ना हो, मोटाई तथा क्या ना हो? चौड़ाई ना हो, चौड़ाई ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे रेखा कहते हैं, है ना। ना हो तथा दोनों ओर क्या हो? असीमित हो। दोनों ओर क्या हो? असीमित हो। दोनों ओर क्या हो? असीमित हो। दोनों ओर असीमित हो। दोनों ओर क्या हो? असीमित हो। दोनों ओर असीमित हो, असीमित हो। उसे क्या कहते हैं? उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। मतलब रेखा क्या है? तो एक लकीर के जैसा है, जिसमें लंबाई तो होता है लेकिन चौड़ाई नहीं होता है, और ना ही इसमें मोटाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेखा, जो दोनों ओर क्या हो? असीमित हो। मतलब इसको अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। किस ओर? दोनों ओर, है ना। किस ओर? दोनों ओर। अब हम बात करेंगे सरल रेखा के बारे में। किसके बारे में? सरल रेखा के बारे में। तो कहता सरल रेखा, है ना, सरल रेखा। उसके बाद हम बात कर लेंगे रेखा। पहले हम बात कर लेते हैं रेखा खंड के बारे में, है ना। किसके बारे में? रेखा खंड के बारे में। रेखा खंड इसके बारे में? रेखा खंड, ठीक है। रेखा खंड। तो कहता रेखा का वह भाग जिसके दो अंतिम बिंदु हो। कितने अंतिम बिंदु हो? दो अंतिम बिंदु। मतलब यहां से यहां यदि काट दिया जाए तो इस रेखा के कितने अंतिम बिंदु हैं? दो बिंदु हैं। अंत बिंदु कितने हैं? 2 हैं। कहता है जो रेखा, कहता है रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। जिसके कितने अंत बिंदु हो? 2 अंत बिंदु हो। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो, है ना। कहता रेखा का वह भाग जिसके कितने अंत बिंदु हो? जिसके 2 अंत बिंदु हो। 2 अंत बिंदु हो, है ना। अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, यदि एक रेखा है और इसको हम क्या कर दें? काट दें यहां से, तो ये दोनों का क्या होगा? अंत बिंदु होगा। और इस रेखा में क्या है? ये रेखा खंड है। ये क्या है? रेखा खंड है।
तो रेखाखंड का फिगर जो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इसके अंत बिंदु ये हो गए और इसके अंत बिंदु ए, और ये क्या हो गया बी, है ना, ए और बी। चलो ठीक है, रेखाखंड के बाद हम बात करेंगे, है ना, सरल रेखा के बारे में। किसके बारे में? सरल रेखा के बारे में। कहता जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, एक बिंदु से कहां तक? दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा में खींची जाए। कैसे खींची जाए? एक सीधी रेखा में खींची जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा, है ना। सरल मतलब आसान है ना, आसान, सरल। कहता है जो रेखा एक बिंदु से, है ना, जो रेखा एक बिंदु से, जो रेखा एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक एक सीध में खींची जाए, है ना, एक सीध, सिद्ध नहीं, सीध में खींची जाए, खींची जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, है ना। तो सरल रेखा कहते हैं, ठीक है, पर में हम लिख देते हैं। सरल रेखा का जो एग्जांपल है यहां पर हम ले लेते हैं। सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो सरल रेखा का जो एग्जांपल हो जाएगा, इस प्रकार से हम दो बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे? दो बिंदु, है ना, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, और इसको सीधा से मिलाएंगे, है ना, सीधे तरीके से, है ना। यहां पर नहीं मिल पाया होगा, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ समझना है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में मिला दिया, क्या होगा? सरल रेखा। क्या कहलाएगा? सरल रेखा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वक्र रेखा के बारे में। किसके बारे में? वक्र रेखा के बारे में। थोड़ा सा हम हट जाते हैं पीछे क्यों। उसके बाद हम बात करेंगे वक्र रेखा के बारे में। किसके बारे में? वक्र रेखा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे वक्र रेखा के बारे में। तो इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। कहता है जो रेखा है ना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, टेढ़ी मेढ़ी में खींची जाए। किस तरह से खींची जाए? टेढ़ी मेढ़ी में खींची जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं, है ना, वक्र रेखा कहते हैं। कहता है वक्र रेखा क्या होगा? वक्र रेखा, वक्र रेखा। तो जो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी में खींची जाए, है ना, टेढ़ी मेढ़ी में खींची जाए, टेढ़ी मेढ़ी में खींची जाए, खींची जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे वक्र रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। उसे वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है। इसमें इनको दो, उसे हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। मान लेते हैं मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, ठीक है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक, है ना, इस बिंदु से हम इस बिंदु तक किस तरह से खींचे? टेढ़ी मेढ़ी में, है ना, कुछ इस प्रकार से जिगजैग तरीके से। तो क्या कहलाएगा? वक्र रेखा। क्या कहलाएगा? वक्र रेखा, है ना, क्या कहलाएगा? वक्र रेखा, वक्र रेखा।
वक्र रेखा। अब उसके बाद हम बात करेंगे किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में, है ना। तो वैसा रेखा जो एक और क्या हो, सीमित हो, और तथा दूसरी ओर क्या हो, असीमित हो। मतलब एक तरफ रुका हो। जब हम टॉर्च मारते हैं क्या है, पीछे लाइट नहीं जाता, लेकिन कहां जाता, आगे जाता है कि नहीं। तो किरण किस ओर जाएगा, आगे, है ना। जिस बिंदु स्रोत से निकलेगा, जिस प्रकाश स्रोत से निकलेगा, उसी कहां जाएगा, आगे जाएगा, है कि नहीं। तो एक और क्या होगा, सीमित, तथा दूसरी ओर क्या होगा, असीमित। मतलब जहां तक जा सकता है, उसकी जहां तक क्षमता है, ठीक है। तो कहता है किरण, क्या है, किरण, किरण कहता जो रेखा एक और, है ना, एक और सीमित, एक और क्या है, सीमित, सीमित, एक और क्या है, सीमित है, मतलब रुका हुआ है, एक और सीमित, तथा क्या है, दूसरी ओर, है ना, दूसरी और असीमित हो। दूसरी ओर क्या हो, असीमित हो, असीमित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब वह रेखा जो एक और सीमित हो तथा दूसरी ओर क्या हो, असीमित हो। जैसे हम बना सकते हैं इस प्रकार से कि मेरे पास मान लेते हैं एक टॉर्च लाइट है, ठीक है, टॉर्च लाइट है, ये कुछ इस प्रकार से, और इससे प्रकाश की किरण निकल रहा है, और ये क्या है, एक और सीमित है, तथा दूसरी ओर क्या है, असीमित है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं हम टॉर्च लाइट, है ना। इससे कई किरणें निकलेंगे, इस प्रकार से भी जाएंगे, इस प्रकार से भी। एक किरणें को हम खास रूप से दिखाएं, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, किरण, क्या कहलाएगा, किरण, ठीक है, किरण। उसके बाद हम बात करेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में, कोण के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोण के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा हट जाते हैं इसको। उसके बाद हम बात करेंगे किरण के बारे में। किसके बारे में, किरण के बारे में बात करेंगे। कहता जब एक बिंदु पर दो प्रकाश की किरणें आकर मिलती है ना, एक बिंदु पे, कितने बिंदु पे, एक बिंदु पर जब दो प्रकाश की किरणें, है ना, इस ओर से और इस ओर से, है ना, आकर मिलती है, तो उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, झुकाव। उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कहता कोण, है ना, कोण। जब दो किरणें, है ना, जब एक बिंदु पर दो किरणें आकर मिलती है, जब एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर दो किरणें आकर मिलती है ना, दो किरणें आकर मिलती है, आकर मिलती है, तो उससे झुकाव उत्पन्न होता है। क्या होता, तो उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, जो, है ना, झुकाव उत्पन्न होता है, ये तो हम कह सकते हैं। इससे बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इससे बनी आकृति को यहां से हम लिख सकते हैं, इससे बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, कोण। कहता उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु है, क्या एक बिंदु है, ठीक है। मेरे पास एक बिंदु है, यहां पर हम ले लिए एक बिंदु, ठीक है। अब इस बिंदु पर दो किरणें आकर मिलेंगी, है ना, दो किरणें, ठीक है। यहां से मिल गया और इधर से एक किरणें आ रही है, यहां से मिल गया। हालांकि ये आगे बढ़ गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर क्या झुकाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, झुकाव। और इसको हम क्या कहेंगे, कोण। क्या कहेंगे, कोण, है ना। इसको हम कोण कहेंगे, थीटा,
ये हमारा क्या हो गया, थीटा, है ना। कोण थीटा भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब हम उसके बाद बात करेंगे कोण के प्रकार के बारे में, है ना। तो कोण कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण, है ना। जो कोण किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण, है ना। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, तथा 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, है ना। कोण को हम किसमें मापते हैं, तो डिग्री में, किसमें मापते हैं, डिग्री में। हालांकि घन कोण को हम किसमें मापते हैं, रेडियन में। घन कोण किसमें मानते हैं, घन कोण को, समतल कोण को हम मापते हैं रेडियन में, और घन कोण को अस्टेरेडियन में, किसमें, अस्टेरेडियन में, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले समकोण के बारे में। किसके बारे में, समकोण के बारे में। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे समतल कोण और घन कोण, है ना। समकोण, कौन कोण, समकोण, समकोण, है ना। राइट एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, है ना। इसको हम कहते हैं एंगल, है ना। रेखा को हम कहते हैं लाइन, ठीक है। इंग्लिश लिखना चाहिए था, नहीं लिखे हैं, चलो रहने दो, ठीक है। उसके तथा जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, है ना। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और यूक्लिड ज्यामिति परिचय में हम क्या पढ़े थे, कि सभी समकोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। यदि हम इस तरह से बनाते हैं तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। अगर एक सीधी रेखा के ऊपर एक सीधी रेखा रखेंगे तो 90 डिग्री, है ना। और एक बड़ी रेखा है और एक इधर भी बड़ी रेखा है, तो भी क्या होगा, 90 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यूक्लिड ज्यामिति परिचय में पढ़े थे ना, ध्यान दो। तथा जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण के बाद हम बात करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा जो हो 90 डिग्री के बराबर हो, क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। अब हम बात करेंगे न्यून कोण, किसके बारे में, न्यून कोण के बारे में, है ना। न्यून कोण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, न्यून कोण के बारे में। इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना। न्यून कोण, तो कहता जो कोण किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तथा 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, है ना। 0 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। न्यून कोण, है ना। कौन कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। तथा जो कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो अभी तुरंत हम देखें कि जो 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब एक सीधी रेखा के ऊपर यदि एक सीधी रेखा खींचा जाए तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण, है ना। कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री। और 90 से अगर हम इधर चले आए, 0 डिग्री का कोण, 0 से ऊपर बढ़े तो कुछ 0 से बड़ा बढ़ेगा और बड़ा बनाएगा और बड़ा बढ़ेगा, बढ़ते जाएंगे तो क्या बना देगा, 90, ठीक है। तो ये क्या 90 से छोटा होगा, तो न्यून कोण कहाँ होगा, यहां से होगा, इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। यदि हम इसको मिटा दें तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। क्या कहलाएगा, न्यून कोण, जो कि 60 डिग्री होगा, है ना। जरूरी नहीं कि 60 डिग्री हो। तो यहां पर जो थीटा है, थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और किससे छोटा होगा, तो 90 से छोटा होगा,
है ना, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। न्यून कोण के बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में, अधिक कोण के बारे में। किसके बारे में, अधिक कोण के बारे में। न्यून कोण के बाद हम बात करेंगे अधिक कोण के बारे में। किसके बारे में, अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण, अधिक कोण के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कहता है जो कोण 90 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, मतलब समकोण से क्या हो, बड़ा हो, तथा दो समकोण से छोटा हो। एक समकोण से बड़ा हो मतलब 90, एक समकोण मतलब 90, और दो समकोण मतलब 180। 90 90 जोड़ेंगे कितना होगा, 180, है ना। एक समकोण में 90 डिग्री और दो समकोण में 180 डिग्री, है ना। तो कहता है जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, है ना। लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, बड़ा हो तथा 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 180 डिग्री से क्या हो बाबू, 180 डिग्री से छोटा हो, बिल्कुल सही है, छोटा हो उसे क्या कहेंगे, उसे अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। मतलब जो कोण एक समकोण से बड़ा हो, एक समकोण से क्या हो, बड़ा हो, तथा दो समकोण से क्या हो, छोटा हो। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां थीटा जो है 90 से बड़ा होगा। थीटा क्या होगा बाबू, 90 से बड़ा होगा। और थीटा से बड़ा कौन होगा, 180 डिग्री। ये कितना समकोण, एक समकोण, कितना समकोण, एक समकोण। ठीक है, और ये कितना समकोण, तो दो समकोण, क्लियर है, दो समकोण। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण युक्त कोण के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण युक्त कोण के बारे में। जो कोण है ना दो समकोण से बड़ा हो, दो समकोण से क्या हो, बड़ा हो, तथा चार समकोण से छोटा हो। मतलब जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे न्यून किसके बारे में, पूर्णयुक्त कोण के बारे में। किसके बारे में, पूर्णयुक्त कोण के बारे में। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, अब टाइम कम बचा है, थोड़ा जल्दी करेंगे। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, पूर्णयुक्त कोण। पूर्ण है ना, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, तो जो कोण क्या हो, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णयुक्त कोण कहते हैं, पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। ठीक है, पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि पूर्णयुक्त कोण कौन कहलाएगा, यहां तक तो हम चले 90, है ना, और यहां से अगर हम आगे बढ़ गए तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। ये क्या कहला जाएगा, अधिक कोण। और यहां पर आ गए तो क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा ऋजुत कोण, है ना। क्या कहला जाएगा, ऋजुत कोण। एक सरल रेखा क्या कहलाता है, ऋजुत कोण। और इससे आगे अगर हम बढ़े तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णयुक्त कोण। क्या कहलाएगा, पूर्णयुक्त कोण, जो क्या है 180 डिग्री से बड़ा है तथा 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। जो 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है तथा 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, पहले ऋजुत कोण बताना चाहिए था, है ना। ये कहलाएगा पूर्णयुक्त कोण, जो कि कम से कम 200 डिग्री के आसपास होगा, है ना। इसको कहते हैं पूर्णयुक्त कोण। क्या कहते हैं, पूर्णयुक्त कोण।
उसके बाद हम बात करेंगे रिजु कोण के बारे में। किसके बारे में? रिजु कोण के बारे में। ये हमारा लास्ट है ना, रिजु, है ना, रिजु कोण। क्या है? रिजु कोण। जो कोण किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो, है। जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? रिजु रेखीय के ऊपर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। एक सरल रेखा के ऊपर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री के 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, है ना, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, के बराबर हो उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। उसे रिजु कोण कहते हैं। उसे रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कहते हैं। ठीक है। तो थीटा जो यहां पर होगा, थीटा क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये क्या कहलाएगा? रिजु कोण। अब उसके बाद हम बात करेंगे आसन कोण। किसके बारे में बात करेंगे? आसन कोण के बारे में। ये हमारा लास्ट है। उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी है विशेष, क्योंकि टाइम जो है काफी हो चुका है। उसके बाद है आसन कोण। क्या है? आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण, है ना, दो कोण जिसके उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? एक है। एक उभयनिष्ठ, एक बिंदु जिसके दो कोण हो। कितने कोण हो? दो कोण हो। तथा जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, है ना, जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो? एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। जब दो कोणों, है ना, दो कोणों का शीर्ष बिंदु, दो कोणों का क्या? शीर्ष बिंदु, है ना, शीर्ष बिंदु एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? उसे आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। आसन कोण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरे पास एक बिंदु है, यहां से हम इस प्रकार से मिला दें, यहां से इस प्रकार से मिला दें। कितना कोण? एक कोण। और इसका बिंदु कौन है? ये है। शीर्ष बिंदु कौन है? ये है। और इधर से हम मिला दें तो यहां पर दो कोण बन रहा है। एक कोण यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब AOBC। मतलब कहने का अर्थ है कि कोण AOB का शीर्ष बिंदु कौन है? तो शीर्ष बिंदु कौन है? O है। ठीक है। और यहां पर दूसरा जो कोण है वो है BOC का शीर्ष बिंदु कौन है? तो वो भी क्या है? O है। ठीक है। तो ये क्या है? दोनों में है। वो क्या है? वो जो बिंदु है दोनों कोण के लिए है। किसके लिए? दोनों कोण के लिए। तो क्या कहलाएगा? आसन कोण। क्या कहलाएगा? आसन कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आसन कोण। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।